So first of all, we are warmly welcome to in the city of Saint Multan. And what will you be decided to how you can enhance the business strategies among Pakistan and China? अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आम न्यूज़ के साथ मैं हूँ आपका मेज़बान हारून ताहिर। मुल्तान सनत व तिजारत चैम्बर ऑफ कॉमर्स मुल्तान में आज बाकायदा तौर पर बिजनेस टू बिजनेस इजलास का इनेकाद किया जा रहा है, जिसमें चाइना से ताल्लुक़ रखने वाले बिजनेस डेलीगेशन ख़ुसूसी तौर पर मुल्तान चैम्बर ऑफ कॉमर्स का विज़िट कर रहे हैं। उनके विज़िट का मकसद यह है कि मुल्तान के अंदर मुख्तलिफ नौइयत पर मबनी इंडस्ट्रीज़ और कारोबार को फ़रोग़ दिया जाए, जिसमें से ख़ुसूसी तौर पर पेपर और पेपर से बनने वाली मुख्तलिफ तरह की पैकिंग इंडस्ट्री में कुछ ऐसी इस्लाहात लाने के लिए बाकायदा तौर पर आज एक इजलास का इनेकाद किया जा रहा है, जिसके तहत अरबों रुपए की पैसे और रेवेन्यू पर मबनी ये पेपर इंडस्ट्री, इसको बाकायदा तौर पर चाइना और पाकिस्तान की बाहमी मुशावरत से मुल्क भर में जो है इस कारोबार को फ़रोग़ देने के लिए एक अच्छे मौक़े सामने आएंगे। ऐसे में आज इस बिज़नेस डेलीगेशन में आने वाले चाइनीज़ वफ़द और मुल्तान से ताल्लुक़ रखने वाले इंडस्ट्रियलिस्ट के मबैन किन मुआहिदों पर बातचीत होगी और कैसे पेपर इंडस्ट्री को फ़रोग़ देने के लिए किन मुख्तलिफ स्ट्रेटजीज़ पर काम किया जाएगा और क्या इस होने वाले इजलास का फ़ायदा पाकिस्तान और चाइना बखूबी उठा पाएगा, और क्या फ़ैसला किया जाएगा कि पाकिस्तान और चाइना किस तरीके से एक दूसरे के साथ बाहमी मुशावरत के साथ इस इंडस्ट्री को मज़ीद फ़रोग़ देने में एक दूसरे के लिए कारआमद साबित होंगे। तो आइए आपको चैम्बर ऑफ कॉमर्स में मुनक्किद होने वाले इस इजलास के बारे में रोशनास कराते हैं और बिज़नेस डेलीगेशन के लिए आए हुए चाइनीज़ वफ़द से भी मुलाकात करवाते हैं। जो बिल्कुल पाकिस्तान में पाक चाइना दोस्ती को मज़ीद फ़रोग़ देते हुए बिज़नेस टू बिज़नेस बाकायदा तौर पर आज इजलास का इनेकाद किया गया है मुल्तान चैम्बर ऑफ कॉमर्स के अंदर, जहां पर बाकायदा तौर पर पेपर पैकेजिंग के कारोबार को फ़रोग़ देने के लिए जो बिज़नेस डेलीगेशन है वो ख़ास तौर पर मुल्तान उनकी आमद हुई है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी आर वार्मली वेलकम टू इन द सिटी ऑफ सेंट मुल्तान, एंड व्हाट विल यू बी डिसाइडेड टू हाउ यू कैन एनहांस द बिज़नेस स्ट्रेटजीज अमंग पाकिस्तान एंड चाइना? Right now, we are just in the investigating stage, but we are very optimistic with these corporations might joint venture might helping the Pakistan company locally to grow themselves. Either way, we feel it's going to be a very great opportunity to find something in here, to do something in here. Pakistan for the energy resource. So just now I heard so many the business people, and we can get the information to set up our information, and one by one, maybe not only for today's meeting, right? From our website, from the email, we can get to know to see if it's a possibility to get a chance to operate. Thank you very much. Nice to meet everyone. Our company name is Guangdong Boeing Eco Packaging Industry Company. 是一站式包装服务厂， We are one-stop packaging solution supplier. 公司规模1万人员工， We have around 10,000 employees all over the world. 在中国排名前3。 We rank top 3 in China. हमारे साथ चैम्बर ऑफ कॉमर्स के सदर भी मौजूद हैं, मियां राशिद इकबाल साहब। आज एक अच्छा इनिशिएटिव लिया गया है पाक चाइना दोस्ती को मज़ीद फ़रोग़ देते हुए, और ख़ास तौर पर जो पेपर पैकिंग है उसके हवाले से जो आज इजलास के अंदर जिस तरीके से तमाम तर स्ट्रेटजीज़ पर बात की गई, तो अब आपकी जानिब से जो ख़ास तौर पर मुल्तान की बिज़नेस कम्युनिटी है वो इस कारोबार को फ़रोग़ देने के लिए कौन से ऐसे इनिशिएटिव लेने जा रहा है जिससे ख़ास तौर पर कागज़ पर मबनी इस इंडस्ट्री को मज़ीद फ़रोग़ मिल सकता है?
जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कोई भी चीज़ बनती है तो उसको पैकेजिंग की ज़रूरत होती है। पैकेजिंग हर कारोबार का एक अहम हिस्सा है और हमारे मुल्क में जिस तरह बाकी टेक्नोलॉजीज़ में हम दुनिया से पीछे हैं, इसी तरह पैकेजिंग की टेक्नोलॉजी में भी हम दुनिया से पीछे हैं। तो ये एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है कि हम चाइनीज़ के साथ मिलकर अपनी इस टेक्नोलॉजी को एडवांस कर सकते हैं और जिस तरह इनके ख्याल में इनको लोकल पार्टनर्स की ज़रूरत है, तो वो भी एक बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी है कि चाइना की इन्वेस्टमेंट हमारे मुल्क में आएगी और हमारी मुआशी हालत भी बेहतर होगी और यहाँ पे जॉब क्रिएशन भी होएगी। तो दोनों के लिए ही विन विन सिचुएशन है। बहुत अच्छा इनिशिएटिव है। मैं समझता हूँ कि इस तरह के डेलीगेशन के विज़िट्स होते रहने चाहिए, ना सिर्फ पैकेजिंग इंडस्ट्री बल्कि तमाम सेक्टर्स से होने चाहिए। और ये मैं शुक्रिया अदा करता हूँ शफीक साहब का, जो कि हेड हैं पाकिस्तान चाइना बिज़नेस डेवलपमेंट अलायंस के। तो उनकी काविशों से ये आज का जो विज़िट हुआ है ये पॉसिबल हुआ है। तो मैं उनका बहुत ज़्यादा मशकूर हूँ कि उन्होंने हमारे साथ मिलकर इस विज़िट को आज पॉसिबल किया। सर, जिस तरीके से मीटिंग हुई और मीर राशिद साहब ने एक पॉइंट आउट किया जिसके अंदर कहा जा रहा है कि अगर चाइना हमारे से सर्विसेज लेते तो खासतौर पर यहाँ पर जो एम्प्लॉयमेंट है और जो लेबर है वो काफ़ी चीप है, बट जो बिजली के प्राइसेस हैं वो काफ़ी हाइक पे जा चुके हैं। तो ऐसी सूरत हाल में क्या स्ट्रेटेजी बनाएंगे? हमें टेक्नोलॉजिकली चाइना बहुत एडवांस है इस मामले में। तो हमारे पास एक बिजनेस एंटरप्रेन्योर हैं जो कि चाइना से हैं, जो कि न्यू एनर्जी के एक्सपर्ट हैं। उन्होंने नई एनर्जी डेवलप की है जो कि बहुत चीप एनर्जी की साइड पे है और नॉट इवन सोलर, और भी नई डेवलपमेंट्स चाइना साइड पे हुई हैं। तो वो जब आएंगे तो ऑफ कोर्स वो अपने एनर्जी सोल्यूशन को भी लेके आएंगे। और मोस्ट इम्पोर्टेंटली जो हमारे यहाँ सबसे बड़ी चीज़ है वो एनर्जी की सेविंग नहीं है। कोई भी इंडस्ट्री है या कोई कहीं भी एसी सिस्टम लगे हुए हैं या कहीं भी, वहाँ पे एनर्जी सेविंग नहीं है। मोस्ट इम्पोर्टेंट तो हम 40% तो ना यहाँ से एनर्जी सेव करके ही सेव कर सकते हैं। तो हम सिर्फ ये कहते हैं कि महंगी है महंगी है महंगी है, लेकिन हम सेविंग की तरफ नहीं जाते। जब हम फॉरेन कंट्रीज़ में जाते हैं तो अगर एक बिल्डिंग में एक अच्छा उनका एसी सिस्टम लगा हुआ है तो साथ में उतनी ही इन्वेस्टमेंट उन्होंने एनर्जी सेविंग भी की हुई है। तो ये चीज़ें, नई चीज़ों को यहाँ पे फॉलो करने की ज़रूरत है पाकिस्तान में। तो इंशाल्लाह ताला ये चीज़ें भी कवर हो जाएंगी। अच्छा, बिल्कुल। कारोबार को मज़ीद फ़रोग़ देने के लिए पाक चाइना दोस्ती के तहत बाकायदा तौर पर यहाँ पर एक इनिशिएटिव लिया जा रहा है कि पेपर इंडस्ट्री को मज़ीद फ़रोग़ दिया जाएगा, जिसके तहत चाइना और पाकिस्तान मिलकर कागज़ से बनने वाली मुख्तलिफ प्रोडक्ट्स पर काम करेंगे और अरबों रुपए का रेवेन्यू जो है दोनों मुल्कों की जानिब से कमाया जाएगा।